हेलो एवरीवन, स्टडी ट्यूब द लर्नर्स चॉइस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रश्नीकरण एवं खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्वेश्चनिंग एंड प्रोविंग स्किल्स। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रश्नीकरण एवं खोजपूर्ण प्रश्न कौशल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। शिक्षण कार्य प्रश्नों की श्रृंखला में अग्रसर होता है। पाठ का उत्तरोत्तर विकास शिक्षण में प्रश्नों के द्वारा ही होता है एवं प्रश्न पूछने का कौशल शिक्षक में होना जरूरी है। ठीक है, तो प्रश्न पूछने का कौशल शिक्षक में होना जरूरी होता है। त्रिंक महोदय ने कहा है, शिक्षण का अर्थ कुशलता से प्रश्न करना है, यह शिक्षण का उत्तम साधन होता है, त्रिंक महोदय के अनुसार। आइए हम प्रश्नीकरण एवं खोजपूर्ण प्रश्न कौशल के घटक को देखते हैं, जिसमें कि ए में है आपका प्रश्नों की संरचना। तो जो भी हम प्रश्न बनाएं, यानी जो भी प्रश्न करना है हमको या बनाना है, तो उसकी संरचना कैसी होनी चाहिए। प्रश्न प्रासंगिक हो, ठीक है, प्रश्न प्रासंगिक होने चाहिए, प्रश्न संक्षिप्त होने चाहिए, बहुत लंबा प्रश्न नहीं होना चाहिए, प्रश्न संक्षिप्त होना चाहिए, ठीक है। प्रश्न स्पष्ट हो, जो कि बच्चे को समझ में आ जाए, एक बार पूछने पे समझ में उसको आ जाए। प्रश्न संक्षिप्त हो और प्रश्न स्पष्ट हो। प्रश्नों में व्याकरण की शुद्धता हो, जो भी हम प्रश्न कर रहे हैं उसमें व्याकरण की शुद्धता होनी चाहिए। प्रश्न का स्तर छात्रों के अनुकूल होना चाहिए। जैसे कि हम क्लास 1 का पढ़ा रहे हैं तो उसकी कक्षा 1 के अनुरूप हम प्रश्न करेंगे। अगर क्लास 5 का पढ़ा रहे हैं तो क्लास 5 के अनुरूप हम उनसे प्रश्न करेंगे बच्चों से, ठीक है। आइए आगे देखते हैं पार्ट बी में, ठीक है। तो बी में है आपका प्रस्तुतिकरण, प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण, ठीक है। तो हम प्रश्नों को प्रस्तुत कैसे करेंगे बच्चों के सामने। प्रश्न पूछने की गति, जो प्रश्न पूछने की गति है वो क्या होनी चाहिए हमारी। ऐसा नहीं कि हम बहुत जल्दी में प्रश्न पूछ दें या इतना धीरे धीरे प्रश्न पूछे कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रश्न पूछने की एक गति होनी चाहिए जिससे कि बालक को समझ में आ जाए कि हम क्या पूछ रहे हैं उनसे, ठीक है। वाणी स्पष्ट व उचित आरोह अवरोह, जो भी हम बोल रहे हैं, ठीक है, उसका वाणी उचित स्पष्ट होना चाहिए हमारा, और उचित आरोह अवरोह होना चाहिए। मतलब हमें कहाँ उतार चढ़ाव जो हमारा होता है वाणी में वो उचित होना चाहिए, ठीक है। विराम विश्राम प्रश्न पूछने के बाद, ठीक है, हम प्रश्न पूछने के बाद विराम और विश्राम उचित समय पे हमें लगाना चाहिए। कब हमें मौन होना है, कब विराम लगाना है, ठीक है। तो ये सब बातों को हमें ध्यान देना होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके पार्ट सी के प्रश्नीकरण एवं खोजपूर्ण प्रश्न कौशल के घटक सी, ठीक है। यहाँ पे है पार्ट सी इसका, और पार्ट सी में है आपका प्रश्नों का वितरण, ठीक है। जो प्रश्नों का वितरण होना चाहिए वो क्लास के किस किस भाग से होना चाहिए, ठीक है। तो कक्षा के उत्सुक विद्यार्थियों से, अगर कक्षा के उत्सुक विद्यार्थियों से हम प्रश्न करते हैं तो हमें ये ध्यान देना होता है कि हम कक्षा के किस किस भाग से प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हम केवल बैक बेंचर्स से, यानी कि जो पीछे बैठे हैं उन्हीं से प्रश्न करें या जो आगे बैठे हैं उन्हीं से प्रश्न करें, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कक्षा के उत्सुक विद्यार्थियों से, ठीक है, कक्षा के उत्सुक विद्यार्थी जो बताने की इच्छा रखते हैं, इच्छा जाहिर करते हैं, उनसे हमें प्रश्न पूछना चाहिए जो उत्सुक दिखते हैं। कक्षा के अनुत्सुक विद्यार्थियों से, जो अनुत्सुक विद्यार्थी हैं उनसे भी हमें प्रश्न करना चाहिए। कक्षा के विभिन्न भागों से, ठीक है, तो कक्षा के विभिन्न भागों से प्रश्न करना चाहिए। ऐसा कि ना कि हम केवल बैक बेंचर से करें या तो फ्रंट बेंचर से करें, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सभी भाग से करना चाहिए कक्षा के। चलिए अब देखते हैं इसके आगे। हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप अन्य टीचिंग स्किल्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो हम आई बटन पे लिंक दे रखे हैं, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। प्रश्नीकरण और खोजपूर्ण प्रश्न कौशल के घटक पार्ट डी में है आपका उत्सुक विद्यार्थियों से, यानी कि जो विद्यार्थी हैं पुनः निर्देशित प्रश्न जो हम कहते हैं, पुनः निर्देशित प्रश्न उत्सुक विद्यार्थियों से करें, अनुत्सुक विद्यार्थियों से करें, ठीक है। दोनों प्रकार के विद्यार्थियों से आप प्रश्न करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।